मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। कोरोना की वजह से सावन के पवित्र महीने में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम है, लेकिन लोगों में आस्था बिल्कुल कम नहीं दिख रही। आज सावन महीने के दूसरे सोमवार को टीकमगढ़ के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बुंदेलखंड की धार्मिक व ऐतिहासिक धरती में कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रसिद्ध शिव जी का स्थान है। बताया जाता है कि प्राचीन समय से एक गुफा में शिव जी की मूर्त स्वयं प्रकट हुई थी, जो झूमर नाथ के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि शिव धाम पर जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वह पूर्ण हो जाती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और इस स्थान के बारे में बताया गया था, जिसके बाद गुफा में स्थापित शिवलिंग मिला। गुफा का दरवाजा बहुत संकीर्ण था, जिसे शिव की पूजा एक बांस में पूजा की सामग्री व जल का लोटा बांध कर की जाने लगी। धीरे धीरे जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और उनकी भगवान शिव के प्रति आस्था बढ़ी, तो इस स्थान की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी, जिसके बाद लोग दूर दूर से यहाँ भगवान शिव के दर्शनों को आने लगे। बताया जाता है कि जब इसकी जानकारी बानपुर नरेश को लगी, उस समय बानपुर नरेश संतानहीन थे। उन्होंने जब शिव जी के इस स्थान पर आकर पूजा हवन इत्यादि किया, तो भगवान शिव की अनुकंपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद राजा ने शिव जी के मंदिर पर एक बड़ा झूमर चढ़ाया। तब से इस स्थान का नाम झूमरनाथ पड़ गया। यह स्थान बहुत प्राचीन है और प्राकृतिक है। करीब 1000 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ हमारी 15वीं पीढ़ी पूजा कर रही है, जो वर्तमान में पुजारी पम श्री हर्षवर्धन पाठक जी भी पुजारी हैं। वो वर्तमान में 15वीं पीढ़ी में हमारी पूजा हो रही है। तो इस स्थान की स्वप्न में दर्शन लेकर इसका पता चला। भगवान ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिया और हमारे पूर्वजों को उन्होंने बताया कि हम इस पहाड़ी में विद्यमान थे। तो हमारे जो क्षेत्र के जमींदार लोग थे, सब इकट्ठे हुए और सभी ने मिलजुल कर पारों से यहाँ तक जंगल था, इस जंगल को काटा गया। उस समय बानपुर राजा स्टेट में स्थान आता था, तो उनको भी सूचना दी गई और वहाँ से राजा के कुछ सैनिक सिपाही भी आए, उनके माध्यम से इस जंगल की कटाई हुई। तब जाके पता चला कि एक पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी के जो गुफा का मुंह था वो बांस के बहुत बड़े पेड़ से बंद था, बांस का घर। तो उसको काटा गया, फिर जाके गुफा निकली, लेकिन गुफा इतनी सकरी थी कि उसमें अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी। तो उस समय बांस में लोटा बांधकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। फिर जाके जंगल और महाराजा उस समय निसंतान थे, तो संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने वर मांगा और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ पति पैदा हुआ। तब जाके उन्होंने झूमर चढ़ाया। उस झूमर के चढ़ाने से इस स्थान का नाम झूमरनाथ पड़ा। आज करीब 15 पीढ़ियों से मंदिर की पूजा पुजारी के परिवार के लोग करते आ रहे हैं। धीरे धीरे गुफा का द्वार भी बढ़ता जा रहा है, जिससे अब श्रद्धालु गुफा के अंदर भी पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि गुफा व शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है। इस स्थान का महत्व तो आदिकाल से झूमर चढ़ाने का है। आर्टिफिशियल आते झूमर आते हैं, पहले प्राकृतिक झूमर कपड़े के झूमर जाते थे, और यहाँ ऐसा है कि पुत्र की कामना के लिए वो झूमर चढ़ाए जाते थे। तो इसका इसीलिए इसका यहाँ का नाम झूमरनाथ पड़ा। और सावन में तो सभी बोलते हैं कि जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, वो सब पृथ्वी पर आ जाते हैं। एक मास के लिए
संपूर्ण मास के लिए सारे लोग दर्शन के लिए लालाए जो होते हैं श्रद्धालु भक्त, वो भी तो आते हैं और सभी देवता भी पृथ्वी पर आ जाते हैं। सर ऐसा भी महाराज जी सुनने में आया था कि पहले यह गुफा काफ़ी छोटी थी और शिव जी को यहाँ पर बांस में लोटा बांध के जल चढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे गुफा बड़ी हो रही है। हाँ, ये जब हमारा यहाँ पर हमारी 15 पीढ़ी हो गई पूजा करते हैं, तो जो प्रारंभ में जब स्वप्न से बताया कि हम इस पहाड़ी में है दर्शन यहाँ पूजा होनी है, तो पारोन ग्राम के हम रहने वाले हैं और यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी है। पाठक परिवार के लिए पूजा को उन्होंने जारी रखा और तत्कालीन मुखिया को स्वप्न हुआ हमारे परिवार में हुआ कि सभी आप लोगों को पूजा करनी है, और मुखिया के जो तत्कालीन मुखिया रहे पारों के, तो उनको हुआ कि हमारा पुजारी फलाने हैं और आप हमारा प्रचार प्रसार कराओ। तो यहाँ पर जब आए और देखा गया, जब गुफा मिलने के बाद में छोटा सा यहाँ वो था दरवाजा, जाने के लिए जगह नहीं थी, तो लोटा बांध के बांस में उसने सिर्फ जल चढ़ना, लोटा में बांध दिया और अंदाज से चढ़ा दिया अंदर। आज जो गुफा है इतनी फैल चुकी है, बढ़ रही है, धीरे धीरे निरंतर बढ़ रही है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव के दर्शनों से लोगों की हर मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। हर वर्ष यहाँ श्रावण मास में विशाल मेला लगता है, मगर इस वर्ष कोरोना की वजह से इस मेला का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन लोगों में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। कहते हैं कि सावन के महीने में स्वयं भगवान शिव धरती पर रहकर लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के और देखते रहिए न्यूज़ बीके। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.